गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पहले राम कृष्ण और सीता जी जैसे बच्चे पैदा हुआ करते थे, बड़े होकर एक आदर्श स्थापित करते थे, आजकल समाज में ऐसे बच्चे हमको देखने को क्यों नहीं मिलते हैं। चलिए इसके पीछे का कारण पता करने की कोशिश करते हैं। बहुत समय की पहले की बात है, एक सुल्ताना नाम की लड़की हुआ करती थी। जब वो छोटी थी, 5 या 6 वर्ष की होगी, उसका स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। वो वहाँ पर जाती है और उसमें एक गंदी आदत थी कि उसको किसी भी बच्चे की कोई भी चीज़ अगर पसंद आ जाती थी तो वो उसे चुरा लिया करती थी। सपोज करो, अगर उसे किसी की पेंसिल पसंद आ गई तो पेंसिल उससे बिना पूछे ले ली, किसी की किताब पसंद आ गई तो उसको बिना पूछे ले लिया। यानी कि उसके अंदर चोरी करने की आदत थी। वो अपने स्कूल से ऐसे रोज कुछ ना कुछ चुरा कर घर पर लाया करती थी और अपनी माँ को दिखाया करती थी। उसकी माँ जो थी उसको बहुत अच्छा लगता था। उसको लगता था कि अभी तो क्या है, अभी मेरी बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो इसकी आदत छूट जाएगी, बचपना है इस वजह से ये सब करती है। उसकी माँ ने कभी उसको इस बात पर डांटा नहीं, रोका नहीं कि नहीं ये चोरी करना गंदी आदत होती है, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। उल्टा खुश होती थी और उसे शाबाशी दिया करती थी। क्रम ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे करके बच्ची बड़ी होने लगती है और उसकी चोरी करने की आदत भी उसके साथ बड़ी होने लगती है। कुछ समय बाद एक किसी रिलेटिव्स के यहाँ कोई फंक्शन होता है, वहाँ पर वो लड़की जाती है और वहाँ पर जाकर अपने ही रिलेटिव्स के यहाँ किसी की वो रिंग चोरी कर लेती है। रिंग चोरी करने के बाद सब जगह वहाँ पर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि रिंग गई तो गई कहाँ, जब इतने ही लोग हैं। तो मतलब देखा जाता है, खोजबीन की जाती है कि आखिर रिंग गई कहाँ। सबका सामान चेक किया जाता है। जब सबका सामान चेक किया जाता है तो उसी सुल्ताना के बैग से वो रिंग निकल आती है। जब वो रिंग उसके बैग से निकल आती है तो पूरी रिश्तेदारी में सभी रिलेटिव्स के सामने उसकी काफ़ी बेइज्जती होती है, काफ़ी बदनामी होती है। बात यहाँ तक पहुँचती है कि उसके रिलेटिव्स जो थे उस बच्ची के घर वालों से भी कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। अब चूंकि बढ़ावा तो उसके माँ ने ही दिया था बच्ची को, कभी उसको इस गंदी आदत के लिए रोका ही नहीं गया था, कभी बताया ही नहीं गया था कि चोरी करना एक गंदी आदत होती है। तो जब अपने बच्चे को खुद ही उन्होंने बढ़ावा दिया है तो वो क्या करती है, वो उल्टा रिलेटिव्स से लड़ जाती है कि आप व्यर्थ ही हमारी बेटी का झूठा नाम लगा रहे हैं, जबकि आपने खुद ही चोरी की है और हमारी बेटी का नाम लगा दिया। इस तरीके से मतलब रिलेटिव से लड़ जाती है और रिलेशन भी वहां पर खराब कर देती है अपना। टाइम बीतता जाता है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन बेटी की तो आदत चोरी करने की थी। किसी ज्वेलरी शॉप में जाती है बड़ी सी, वहां पर भी उस अपनी हाथ की सफाई दिखाती है, कोई बड़ी सी चोरी कर लेती है। लेकिन जहां तक वहां का सवाल था तो वहां तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं ज्वेलरी की शॉप में। लड़की को वहीं बैठा लिया जाता है, कैमरा चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो भी चोरी हुई है वो इसी लड़की ने की है। पुलिस को बुलाया जाता है, लड़की अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट हो जाने के बाद जब उसको जेल में भेजा जाता है तो उससे पूछा जाता है, क्या तुम किसी से मिलना चाहती हो? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की की माँ को बुलाया जाता है और माँ जब पास आती है तो लड़की कहती है कि मैं आपके कान में एक बात कहना चाहती हूँ। जब उसकी माँ अपना कान उस लड़की के पास लाती है तो वो बहुत तेज अपनी माँ के कान में काट लेती है और उससे बोलती है कि जब मैं पहली बार चोरी करके घर में लाई थी,
अगर उस समय तुम खुश ना होने की बजाय उसी समय मुझे तुमने डांटा होता, सजा दी होती, तो आज जो मैं यहाँ जेल में खड़ी हूँ वो मुझे यहाँ पर नहीं खड़ा होना पड़ता, इतनी मेरी बदनामी और बेइज्जती नहीं होती, जो आज मैं इतनी बड़ी चोर बन गई हूँ ये नहीं होता मेरे साथ। तो दोस्तों, जो आजकल के बच्चे हैं, अगर वो उनके अंदर सदाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, संस्कार नहीं है, तो इसके दोषी कोई और नहीं है। इन सभी बातों के पीछे उनके परिवार वालों का ही हाथ है, उनके घर वालों का ही हाथ है, क्योंकि उनके पास कभी समय ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को देख सकें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ से ला रहे हैं, या दूसरों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, उनकी संगत कैसी है। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। उनको केवल ये समझ में आता है कि हमने बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पैदा करने के बाद बस इनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें हैं वही पूरा करना हमारा फर्ज है, और उतना ही करने में वो अपना समय व्यतीत कर देते हैं। यानी कि किसी भी आप परिवार में जाकर देखेंगे तो वहाँ कुछ ही चीजों पर अमल किया जाता है, यानी कि कमा कर लाना है, घर में सुख सुविधाएं पूरी कर देना है और अपने परिवार को क्वालिटी टाइम देना है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई ये नहीं सोचता कि जो घर के परिवार के सदस्य हैं उनका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, वो दूसरों से बात कैसे करते हैं, वो दूसरों के प्रति अपने आचरण कैसे रखते हैं, उनके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सदाचार और शिष्टाचार और संस्कार की कमी हो रही हो। और जब घर वाले इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, कोई भी बच्चा जब उसको समझ में ही नहीं आएगा कि उसको किस ट्रैक पे जाना है, किस दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो वो कंफ्यूज रहता है अपने आप में, क्योंकि उसको लगता है जो कुछ वो कर रहा है वो सब सही है, क्योंकि उसको रोका ही नहीं गया है कभी किसी कार्य की वजह से। कोई भी गलत काम उसने किया है, घर वालों ने रोका ही नहीं है, उल्टा उसके साथ खड़े हो गए। अगर उसने कोई गलत काम भी किया है तो उसके साथ खड़े होकर उसका पूरा सहयोग देने लगे। तो बच्चे के मन में तो यही आएगा ना कि हमने कुछ गलती की ही नहीं है। अगर हमने कुछ गलती की होती तो आज हमारे पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट खड़े होते, ना कि हमारे साथ। और ऐसा करते करते वो टाइम आ जाता है जब बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने का जो पूरा श्रेय होता है वो उनके पेरेंट्स को ही चला जाता है। क्योंकि अगर कोई और कंप्लेन करता है आपके घर में आपके बच्चे की, तो आपका तो जवाब सीधा सीधा होता है, मैं तो अपने बच्चे के ही सुनूंगा, आपकी क्यों सुनूं। जब आपका जवाब ही ये होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में आपका बच्चा किस तरीके का बिहेव कर रहा है, किसी के साथ किस तरीके से पेश आ रहा है किसी के साथ। तो दोस्तों, अगर चाहते हैं आज के जमाने में भी राम कृष्ण सीता और श्रवण कुमार जैसे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी जो काम होगा, हमें अपने बच्चों की हर एक क्रिया, हर एक प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी, उन्हें अनुशासन में रखना होगा और उन्हें सही गलत का फर्क समझाना होगा। अगर हम इतना कर पाएंगे तो बच्चे कल भी आदर्श स्थापित करते थे और कई बच्चे आज भी आदर्श स्थापित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।